अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बेटा, मुझे माफ़ कर देना, बहुत बात बुरी है, लेकिन भगवान की सौगंध मैंने जानबूझकर तुम्हारी बातें नहीं सुनी। मैं भी खामोश बैठा हुआ था। तुम लोग सरगोशियां कर रहे थे, मगर रात का समय है, हल्की सी आवाज़ भी खूब गूंजती है। मैं तुम्हारी ये सरगोशियां सुन रहा था। अब असल मतलब पर आता हूँ। गांव से आए हो ना तुम लोग? हाँ बाबू, मेरे पिताजी को फालज हुआ है। बेड नंबर 16 पर हैं वो नंद कशूर। आपको कैसे मालूम? नहीं बिटिया, मैं वार्ड के मरीजों का रजिस्टर रखता हूँ। नंद किशोर जी का नाम मेरे पास रजिस्टर पर मौजूद है। मैंने सुन लिया है कि तुम्हारे ताऊ तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को छोड़कर चुपचाप भाग गए हैं ताकि इनका बोझ उन पर ना पड़े। संसार इतनी ही बुरी जगह है बेटी। बस यूं समझ लो, भगवान ने मनुष्य को जो कुछ बनाकर इस संसार में भेजा था, शैतान ने उसकी मंशा छीन ली और उसे शैतान बना दिया। मिली जुली आबादी चल रही है। शैतान की आबादी इंसानों की आबादी से कम नहीं है। खैर बेटा, क्या फ़ायदा इन बातों से? क्या करोगे अब ये बताओ? गांव वापस जाओगी? बाबू, बेकार ही है गांव वापस जाना। वो हमारे साथ इंतकामन बुरा सलूक करना शुरू कर देंगे और हम माँ बेटी भला कहाँ उनका मुकाबला कर सकते हैं। मैं तो शहर में ही रहना चाहती हूँ। भगवान करे मेरा बाप ठीक हो जाए। भगवान ने इंसानों को आज़ाद ज़रूर छोड़ दिया है, पर छोड़ा नहीं। ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पिताजी। बिटिया, तुम चिंता मत करना। मेरा छोटा सा घर है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। अस्पताल के पिछवाड़े कच्ची आबादी है और उसमें 90% लोग अस्पताल वाले हैं। अगर तुम माँ बेटी पसंद करो तो अपने बाबू की छाँव में आ जाओ। आज रात तो खैर यहाँ इस राहदारी में गुजार लो, लेकिन सुबह को मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं रहो। जब भी तुम्हारा जी चाहे अपने पिताजी से मिलने आ जाओ। दिन भर उनकी सेवा करो, रात को वहाँ चली जाओ। एक दिन माँ, एक दिन बेटी, बोलो तैयार हो? लो बाबू, भला ये भी तैयार ना होने की कोई बात है? भगवान अपने रूप में इंसानों को ही भेजते हैं। आप तो हमारे भगवान हैं। बस तो तुम ये समझ लो कि अब तुम्हें कोई दुख नहीं। दवा दारू की भी फिक्र मत करो। नहीं बाबू, पैसे हैं हमारे पास। जब ख़त्म हो जाएंगे तो आप हमारी मदद कर देना। जब तक ये पैसे हैं हम पिताजी की दवा दारू करते रहेंगे। बहरहाल दूसरी सुबह को जब करमदास की ड्यूटी खत्म हुई तो उन दोनों को अस्पताल से ले जाया गया। मामूल के मुताबिक देखभाल हो रही थी। हालत भी पहले से कुछ बेहतर ही थी नंद किशोर की, लेकिन बदस्तूर बेहोश था। करमदास ने ड्यूटी नर्स से उसके बारे में पूछा तो वो बोली, रात भर हालत में कोई बड़ा फर्क नहीं आया। ये रात ड्यूटी के डॉक्टर एक पर्चा और दिया था और कहा था कि ये दवा इंजेक्शन मंगा लिए जाएं, ज़रा महंगे हैं। चिंता मत करो, मैं ला देता हूँ तुम्हें ये इंजेक्शन, करमदास ने कहा। बाबू, इन दोनों से आपका कोई रिश्ता है? हाँ बेटा, ये मेरी बहन है और ये भांजी। अच्छा। करमदास ने उन्हें अपने घर पहुँचा दिया। 3 कमरों का छोटा सा घर था। छोटे छोटे कमरे, बरामदा, सहन, ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें और किचन वगैरह। माँ बेटा यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून महसूस करने लगे थे। करमदास ने कहा, अच्छा अब मैं ज़रा नर्स को इंजेक्शन दे आऊँ। दिवाली ने जेब से नोट निकाल कर करमदास को दिया। दे बेटा, तेरी मर्जी है। और बाबू चला गया। माँ जी, कैसी जगह है? भगवान का घर है बेटा, भगवान का घर है। मंदिर है हमारे लिए ये जगह। और फिर मंदिर में ये वक्त गुजरने लगा। उधर नंद किशोर की हालत भी बेहतर होती जा रही थी। उसे होश आ गया था। वो सबको पहचान रहा था। करमदास की वजह से अच्छी देखभाल होती थी। करमदास ने उससे कहा, नंदू, बहुत अरसा गांव में रह लिए, अब शहर का मज़ा भी चखो। ठीक हो जाओगे तो शहर की सैर कराऊंगा। भैया जी, मैं तो शहर ही में नौकरी करता था, बहुत देखा हुआ है मैंने शहर। गांव से अच्छा है। ये लोग कहते हैं कि गांव के लोग
सादा लोग होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर देख लो मेरे साथ क्या हुआ। मेरे सगे भाइयों ने ही मुझे बाहर निकाल दिया। ना ना नंदकिशोर, दुश्मनी मत पालो। ये ज़र जन और ज़मीन जो होती है ना भैया, सारे रिश्ते ख़त्म कर देती है। उनकी दानस्त में तुम तो मर चुके होगे, मगर वो तो मेरा हक है। खैर, कभी ये हक लेना चाहो तो बेशक ले लेना, लेकिन अभी कान दबाकर यहीं पड़े रहो। कोई ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी बीवी और बेटी बड़े आराम से हैं, चिंता की कोई बात नहीं। और नंदकिशोर गहरी सांस लेकर खामोश हो गया था। उधर दिवाली के पास जो पैसे थे वो बड़े काम आ रहे थे। दिवाली ने करमदास को मुखलस पाकर बाकी बची हुई सारी रकम उसके हवाले कर दी थी और कहा था, बाबू ये मैंने संभाल कर रखी है, पता नहीं कब से जमा कर रही थी ये, आप इन्हें हमारे लिए इस्तेमाल करें। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं बाबू, मैं इन लड़कियों में से नहीं जो अपने आप को लड़की समझकर एक कोने में बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि वो तो लड़की हैं, वो क्या कर सकेंगी। बाबू थोड़ा सा समय बीत जाने दो, मैं कुछ करूंगी। बेटा एक बात बता, कितना पढ़ा लिखा है तूने? नहीं बाबू, कोई खास नहीं, लेकिन लिखना पढ़ना अच्छी तरह जानती हूँ। बस कुछ ज्यादतियाँ हुई हमारे साथ, लेकिन खैर जो गुजरना था वो गुजर ही गया। भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि मैं इस संसार में अपनी जगह बना सकती हूँ। तेरी आंखों की रोशनी और तेरे माथे की चमक यही बताती है बेटा कि तू संसार में वाकई अपना मकाम बना सकती है। मैं तो ये सोच रहा था कि तुझे नर्स बनवा दूं, लेकिन उसके लिए कुछ डिग्रियां होती हैं। एक बात बताओ बाबू, मैं नर्स नहीं, एक बहुत बड़ी नामूर बनूंगी एक दिन। आप लिख कर रख लीजिए ये बात। भगवान आपका जीवन भी रखे और मेरी माता पिता का भी। आप देख लीजिएगा मैं आपको क्या से क्या बनकर दिखाती हूँ। और ये हकीकत है कि दिवाली के अंदर एक नया जोश और नई उमंग उठती चली आ रही थी। अस्पताल ही की एक डॉक्टरनी ने, जिसका नाम नरेशा था, एक दिन उससे कहा, लड़की तू मुझे बड़ी अजीब लगती है। जब भी तुझे देखती हूँ मेरे दिल में ना जाने कैसे कैसे ख्यालात आने लगते हैं। कैसे ख्यालात नरेशा दे दी? भगवान की सौगंध तू बड़ी सुंदर है, इतनी प्यारी कि इंसान एक दफ़ा देखे तो देखता ही रह जाए। मैंने तो एक दिन बाबू से कहा था कि बाबू ये लड़की आपकी रिश्तेदार नहीं हो सकती, ये तो मुझे आकाश से उतरी हुई कोई अप्सरा लगती है। दिवाली हंसने लगी। नरेशा बोली, मैं ये कह रही थी कि तू ज़रा अपना लिबास पर भी तवज्जो दे। ये अजीबो गरीब लिबास जो तू पहने फिरती है, ये ना तो मैक्सी है ना कुछ और। तेरे सारे लिबास ऐसे क्यों हैं? पसंद है अपनी अपनी दीदी। ठीक है भाई, बस मैं तो अपने पसंद के बारे में बता रही थी। अच्छा एक काम करना, ये कुछ चीज़ें मैं दे रही हूँ, ये अपने पास रख ले। इस वक्त ज़रा एक मरीज़ को देखने जा रही हूँ, अजीबोगरीब मरीज़ है, ज़रा मेरे साथ आओ। नरेशा ने कहा। दिवाली अब घर में घुसी ही नहीं बैठी रहती थी। बड़े मुहतात अंदाज में उसने बाहर निकलना शुरू कर दिया था। चौका रिहायशगाह का एक दरवाज़ा अस्पताल के अहाते में खुलता था। बहरहाल दिवाली नरेशा के साथ चलती हुई अस्पताल के एक प्राइवेट कमरे में पहुंची। यहाँ एक मरीज बिस्तर पर मौजूद था। उसने अपना चेहरा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। नरेशा ने कहा, आप कैसे हैं रिमानत जी? ये ना पूछें डॉक्टर साहब, अगर आप ये देख लें कि मैं कैसा हूँ तो फिर जीवन भर मुझसे ये नहीं पूछेंगी कि आप कैसे हैं रिमानत जी। कम्प्लेक्स है आपका, आप हटाइए अपने चेहरे पर से कपड़ा, मैं बताऊंगी आपको कि आप कैसे हैं। पर क्या किया जाए, आप अपना चेहरा दिखाते ही नहीं। बहुत से चेहरे ऐसे होते हैं डॉक्टर जी, जिन्हें देखकर इंसान अपना जीवन भी खराब कर लेता है। आपकी बातें बड़ी सुंदर हैं, मेरा दिल चाहता है कि बहुत देर तक आपकी बातें सुना करूं, लेकिन क्या करूं, बस ड्यूटी ही होती है। सुन लीजिए, किसी दिन हमारी बातें भी डॉक्टर साहब, सुनाने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, और फिर हम जो आपको सुनाएंगे वो आपको बड़ा अजीब लगेगा। निकालेंगे वक़्त कभी आपके लिए। फिर उसके बाद थोड़ी सी ज़रूरी देखभाल के बाद डॉक्टर नरेशा दिवाली के साथ बाहर निकल आई और एक गहरी सांस लेकर बोली, बड़ा अजीब इंसान है, बहुत ही अजीब। पता नहीं क्यों मुझे उस पर रहम आता है।
रिमानंद नाम है, अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता, ना जाने क्यों ये अपना चेहरा छुपाए रखता है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे भी कोई ख़ास कहानी होगी। दिवाली खामोश हो गई। कोई ख़ास तजस्सुस नहीं भरा था। उसके जहन में चुनाचा बात आई गई। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर नरीशा ने कहा, दिवाली, वो रिमानंद जी याद है तुम्हें? वही मरीज़? हाँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? हाँ, पहुंच जाऊंगी। और कुछ देर बाद दिवाली अपने मखसूस लिबास में मलबूस रिमानंद के कमरे तक पहुंच गई। हल्की सी दस्तक दी और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। रिमानंद का चेहरा बेदस्तूर कपड़े से ढका हुआ था। उसे देखकर वो थोड़ा सा संभला, पीछे खिसका और कोहनियों के बल बेड से टिक गया। फिर उसकी पाठदार आवाज़ उभरी, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाली कि तुम मेरी दरख्वास्त पर मेरे पास आ गईं। आओ बैठो। दिवाली अपने मखसूस अंदाज में कुर्सी घसीट कर बैठ गई। रिमानंद की आंखें उसका जायज़ा ले रही थीं। दिवाली को ये आंखें काफ़ी खूबसूरत लगीं। उनमें एक हल्की सी निलाहट थी। आंखें भी बड़ी बड़ी थीं। बाकी चेहरा बेदस्तूर इस अंदाज से ढका हुआ था कि उसे बिल्कुल नहीं देखा जा सकता था। चेहरे पर जो चीज़ मौजूद थी उसे सिर्फ रुमाल नहीं कहा जा सकता था, बल्कि अब दिवाली ने ज़रा गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये एक मखसूस अंदाज है चेहरे को छुपाने का। वो बोली, जी रिमानंद जी, नरीशा दीदी ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। हाँ दिवाली, नरीशा से मुख्तसर तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल हुई और ना जाने क्यों मेरा दिल चाहा कि तुमसे मुलाकात करूं। देखो दिवाली, सबसे पहले मैं अपने मन की एक ख़ास बात ज़ाहिर कर देना चाहता हूं। तुम लड़की हो, हालांकि बहुत छोटी उम्र है। तुम्हारी मगर जीवन का कुछ तजर्बा है। तुम्हारी दास्तान सुनकर अंदाज़ा हुआ कि शायद माता पिता की बेबसी ने तुम्हें बहुत नडर बना दिया। खैर, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हारे बारे में मेरा बुरा कोई ख्याल दिल में नहीं रखता। दिवाली, अगर संसार से वाकिफ़ हो और ये जानती हो कि मर्द औरत को किस तरफ की निगाह से देखता है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ कि मेरी निगाहों में तुम्हारे लिए कोई खोट नहीं। तुम मुझे कुछ भी समझ सकती हो। बहुत से मुकद्दस रिश्ते होते हैं। मैं तुम्हारा चाचा भी हो सकता हूँ, बड़ा भाई भी हो सकता हूँ, जो चाहो समझ लो। और एक और बात मैं तुमसे कहूँ दिवाली, भगवान के बाद इंसान को अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। मैं तुम्हें बस ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे हाथों तुम्हारी इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में सारे मुकद्दस जज्बे रखता हूँ। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। हाँ, नरिमांद जी आ रही है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। और इसके बाद मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूँ। कैसी पेशकश? देखो, संसार में हर इंसान का काम एक दूसरे से चलता है। तुमने सोचा तो होगा कि मैं अपनी असली शक्ल किसी को क्यों नहीं दिखाता। ये सच है कि मेरा चेहरा बहुत बेहानक है। लोग उसे देखकर खुश नहीं होंगे, बल्कि मुझसे नफरत करेंगे, मुझसे खौफजदा हो जाएंगे। उनमें तुम भी शामिल हो दिवाली। ऐसा ही बुरा चेहरा है मेरा। और एक बात और बता दूं तुम्हें, ये चेहरा हमेशा से ऐसा नहीं था। बस कुछ वाक़यात ऐसा हुए जिनकी बिना पर यह चेहरा ऐसा हो गया। और किसी मौका पर मैं तुम्हें बता दूंगा दिवाली। देखो, वैसे तो इस संसार में दौलत के ज़रिए लाखों हमदर्द मिल जाते हैं, मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन उन पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हारे बारे में डॉक्टर नरीशा ने से मुझे मालूम हुआ। पता चला कि तुम किसी गांव से आई हो और कुछ बुरे लोग तुम्हारे पिता को यहाँ छोड़कर भाग गए। थोड़ा सा बताओगी तुम अपने बारे में? इतना बताने में कोई हर्ज नहीं है रिमानंद जी। मेरे 2 बड़े ताया जी हैं और ताया जी। मेरे पिताजी भी बड़े शहर में नौकरी करते थे, लेकिन फिर उनकी नौकरी छूट गई और उसके बाद उन्हें फालज का हमला हो गया। वो अपाहज होकर बिस्तर पर गिर पड़े। खैर, किसी को कोई परवाह नहीं करी। संसार को जितना देखा है उतना ही जानती हूँ उसके बारे में। बुरे वक्त का साथी कोई नहीं होता। मैं और मेरी माँ अपने घर में नौकर बनकर जीवन बता रहे थे कि पिताजी पर फालज का दूसरा हमला हुआ। उन्होंने सोचा कि पिताजी कहीं वहीं ना मर जाएं, क्रियाक्रम पर खर्चा करना पड़ेगा। सो वो यहाँ ले आए हम तीनों को, और उन्होंने पिताजी को अस्पताल में डाल दिया। भला हो उन सारे लोगों का, और ख़ास तौर से करमदास बाबू का, जिन्हें भगवान ने अपना सा रूप देकर हमारी मदद के लिए भेजा और अब हम यहाँ रहते हैं।
इतनी तफसील डॉक्टर नरीशा को भी नहीं मालूम थी। खैर, मैं किसी अफसोस का इजहार नहीं करूँगा, अलबत्ता तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूँ। कैसी पेशकश रमानत जी? मेरी यहाँ से छुट्टी हो रही है दिवाली। तुम्हारी माता जी और तुम्हारे पिताजी तीनों मेरे साथ चलो। मेरे घर पर रहो। उस घर में मेरे सिवा कोई नहीं। मैं तुम्हारे पिताजी का भरपूर इलाज कराऊंगा। यहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, राजेश। मैं तुम्हारे सामने उनसे बात करूंगा। तमाम अखराजात मैं खुद उठाऊंगा। तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात का इजहार पहले ही कर चुका हूँ। बस ये समझ लो कि मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे हमदर्द हों, मेरे लिए काबिल एतमाद हों, और बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे पास बहुत दौलत है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। दिवाली, तुम हैरान तो होगी कि मेरी निगाह तुम पर ही क्यों पड़ी। बस मैं यही कह सकता हूँ कि हर बात में भगवान की कोई ना कोई मर्जी होती है। मैं तुम्हारा जवाब चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ मानस जी। मैं जानती हूँ कि बाबू करमदास इस बात पर नाराज़ होंगे, लेकिन मेरे जीवन की कुछ और भी मांग है, और मैं जानती हूँ कि बाबू करमदास इस छोटे से घर में मेरा कोई मुस्तकबल नहीं। अगर आप मेरे हमदर्द साबित हुए तो मैं आपके लिए हर तरह का काम करूँगी जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे, और फिर आपसे कहूँगी कि जिस तरह मैं अपना जीवन बनाना चाहती हूँ आप इसमें मेरी मदद करें। मैं वादा करता हूँ तुमसे। रमानत के लहजे में खुशी झलक रही थी। शुक्रिया दिवाली, मैं शाम को 7 बजे यहाँ से छुट्टी पा लूँगा। डॉक्टर राजेश ने यही कहा, और उसके बाद हम तीनों साथ साथ चलेंगे। अब पता नहीं दिवाली की ना तजर्बेकारी थी या फिर हद से बड़ा हुआ एतमाद कि उसने दिल में ये बात तय कर ली कि उसे उस पुरअसरार शख्स के साथ जाना ज़रूरी है। हालांकि सच्ची बात थी कि जिस तरह रमानत ने अपना चेहरा छुपा रखा था, इसकी कोई वजह नहीं मालूम हुई थी। पता नहीं वो कौन था और उसका क्या किरदार था। हाँ माताजी, हमें शाम को 7 बजे उसके साथ जाना है। दिवाली ने फिर सारी बात अपनी माँ को बता दी थी। दिवाली की ज़िंदगी में शायद कुछ नई कहानियों का आगाज़ होने वाला था, और दिलचस्प बात यह थी कि अगर वो कुदरती तौर पर एक पुरअसरार किरदार थी और उसके पांव चड़ेलों की तरह पीछे की सिमत मुड़े हुए थे, तो रमानत जी भी जाने क्या दुनिया से पर्दापोशी इख्तियार की हुई थी। यकीनन उसके पीछे भी कोई गहरा राज था। दिवाली के फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि रमानत इतना अमीर आदमी होगा। उसकी कोठी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस आलीशान कोठी में कोई मुलाजिम नहीं था। पूरी कोठी उजाड़ पड़ी थी। फर्नीचर आला दर्जे का था, लेकिन गिर्द में अटा हुआ था। नंद किशोर ने हैरत से कहा, आप यहाँ अकेले रहते हैं रमानत जी? हाँ भाई, अकेला रहता हूँ, रमानत ने अफसुर्दगी से कहा। उसके बीवी बच्चे, शादी हुई है आपकी? ये सवाल राजवती ने किया था। हाँ, शादी तो हुई थी। तो फिर बच्चे भी हैं मेरे, बहुत प्यारे हैं, 2 बेटियां हैं। वो यहाँ नहीं रहते? नहीं, क्यों? ओह माता जी, कुछ सब्र भी करें, सारी बातें एक साथ पूछ लेंगी, दिवाली ने राजी को देखकर कहा। मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा, मुझे कुछ वक्त दें, रमानत ने कहा। फिर बोला, ये पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, ऊपर नीचे मिलाकर 11 कमरे हैं। आप जो जगह अपनी रिहाइश के लिए पसंद करें उसे ठीक कर लें। मैं अंदर कमरे में रहता हूँ, वही मेरी स्टडी है और वही बेडरूम। अपना खाना भी खुद तैयार कर लेता हूँ। आप लोगों को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। वाह, ये क्या बात आपने रमानत जी, फिर हम यहाँ किस हिसाब में रहेंगे? दिवाली जल्दी से बोली। बहन और बेटी के हिसाब से। कोई भी गैरतमंद बहन या इज्जतदार बेटी ये नहीं पसंद करेगी कि उसका बाप या भाई खुद अपने हाथ से खाना पकाए। ये काम अब हमारा होगा। ठीक है, जो पकाओ उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दिया करना। उसके बाद दिवाली ने कमर बांधी और घर की सफारी में लग गई। बहरहाल वक्त यूं ही गुजरता रहा। रमानत की कहानी सीगाए राज में रही, लेकिन फिर एक दिन ये कहानी मंजरे आम पर आ गई। दिवाली भी सब्र सुकून से जिंदगी गुजार रही थी। उसका अंदाज वही था। उसने आज तक रमानत को अपने पैर नहीं देखने दिए थे। रमानत को यह नहीं मालूम था कि उसके साथ जो लड़की रहती है उसमें एक ऐसी क्वालिटी है जो आम लोगों में नहीं होती। बहरहाल उस दिन आसमान पर बादल घिरे हुए थे। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। नंद किशोर की कुछ तबीयत खराब थी। राजवती उसकी तीमारदारी करती रही। दिवाली भी उसके साथ ही थी।
डॉक्टर नरेशा को बुलाकर दिखाया गया। वैसे भी नरेशा अक्सर आती जाती रहती थी और रमानत भी उसकी आमद को पसंद करता था। नरेशा ने भी 2-3 बार दिवाली से पूछा था, दिवाली एक बात बताओ, क्या तुमने रमानत जी की सूरत देखी? दीवानली हंस पड़ी और फिर बोली, रमानत जी की कोई और सूरत भी है, वो तो लगता है जैसे माता के पेट से ऐसे ही मुंह छुपाए पैदा हुए थे। ऐसी बातें मत करो, सारी बातें अपनी जगह, रमानत जी हैं बहुत अच्छे आदमी। लो तो इसमें बुरे की क्या बात है, या मैं कौन सा उन्हें बुरा कह रही हूँ? चेहरे की बात पूछी ना तुमने तो तुम यहाँ खुश हो? बहुत खुश, दिवाली ने जवाब दिया। फिर उस दिन बारिश हो रही थी। नंद किशोर सो गया। दिवाली टहलती हुई पुराने पोषण की जानब चल पड़ी और फिर रमानत उसे मिल गया। रमानत ने उसके पैरों की चाप महसूस की। उस वक्त भी उसका चेहरा कपड़े से लिपटा हुआ था। ये उसका मखसूस अंदाज था। दिवाली को देखकर वो खड़ा हो गया। हाँ दिवाली, कोई काम है मुझसे? जी रमान जी, आओ आओ इधर बैठते हैं। रमानत ने एक मखसूस हिस्से में अपनी निशस्त गाह में पहुंचकर उसे बैठने का इशारा किया और दिवाली बैठ गई। हाँ बोलो, क्या काम है मुझसे? बातें करनी थी आपसे। अरे अच्छा बैठो, मैं खुद भी बड़ी तन्हाई महसूस कर रहा था। हाँ आप ठीक तो हैं, खुश हैं? हाँ अपनी औकात से ज़्यादा खुश हैं। दिवाली, तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, आपने पूछा ही नहीं, उसकी वजह है क्या? वही कहानी थी जो उस दिन आपने सुनी थी। ठीक है, मैंने आपके हुक्म की तामील की थी, लेकिन एक विनती है आपसे। हाँ बोलो। आपने कभी हमें अपने बारे में नहीं बताया, वरना फिर भगवान और इंसान में फर्क ही क्या रह जाएगा? भगवान और इंसान? हाँ भगवान ना कहीं, देवता कह लें। आप देवता हैं, हम इंसान। इंसानों के देवता के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होना चाहिए। यूं लगा जैसे रमानत मुस्कुरा पड़ा। ये मुस्कुराहट उसकी आवाज में भी आ गई। तंज कर रही हो? तुम्हारा तंज भी ठीक है, दिल से मानता हूँ इसे। वाकई ठीक ही कहती हो, मगर मैं ना भगवान हूँ ना देवता। नहीं, हमारे लिए आप देवता भी हैं, भगवान भी हैं। आपने हमें सहारा दिया है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसी ही बातें करने के लिए आपके पास आई हूँ। दिवाली ने अपनी शौक फितरत की बुनियाद पर कहा। अरे अरे क्यों? बस लड़ने को मन चाहता है आपसे। नहीं भाई, चलो तुम्हारा जो दिल चाहे मुझे कह दो, मैं कभी तुमसे गर्दन उठाकर बात नहीं करूँगा। आपने हमें अपने इतना करीब कर लिया कि हम अब इस काबिल भी नहीं कि आप हमें अपने बारे में बताएं। दिवाली, तुम यकीन करो, मेरी कहानी में भी कोई खास बात नहीं। बस यूं समझ लो कि दुनिया से महरूम आदमी हूँ, तन्हा वक्त गुजारता हूँ। जब मेरा भी एक छोटा सा परिवार था, बीवी है, 2 बेटियां हैं। कहाँ हैं वो? दिवाली ने फिर सवाल किया और फिर जल्दी से बोली, माफ़ी चाहती हूँ, जाहिर है यही तो आप हमें नहीं बताना चाहते। एक बात कहूँ दिवाली? जी कहिए। तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो ना? जी, मगर उसके लिए एक शर्त होगी, और वो भी सच्चे मन से। अगर झूठ का सहारा लिया तुमने दिवाली, तो मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा तुमसे, ना तुम्हारे हाथ का दिया खाऊंगा, ना तुमसे कभी दोबारा बात करूँगा। एक विनती करूँगा तुमसे कि मैं जहाँ रहता हूँ मुझे वहीं रहने देना, कभी इस तरफ आने की कोशिश मत करना। रमानत के लहजे में एक अजीब सी संजीदगी पैदा हो गई, जिसे दिवाली ने हैरत की निगाह से देखा। कुछ लम्हे खामोश रहकर उसने कहा, बात समझ में नहीं आई रमानत जी। मैंने कहा ना, तुम मुझसे मेरे बारे में पूछना चाहती हो, मुझे जानना चाहती हो, मगर उसकी एक शर्त होगी। अगर तुम वो शर्त हार गई तो तुम जो बातें मैंने कही हैं तुम्हें वो बातें पूरी करनी होगी। जवाब दो, ऐसा करोगी? मगर रमानत जी, इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? अपने बारे में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। बताइए क्या शर्त है आपकी? मैं अपना चेहरा तुम्हारे सामने करूंगा, लेकिन तुम इस चेहरे से नफरत नहीं करोगी और इस चेहरे को देखकर खौफजदा नहीं होगी, भागोगी नहीं यहीं से। दिवाली दिल ही दिल में मुस्कुरा पड़ी। उसने सोचा, रमानत जी आप हैं किस हवा में? मैं वो हूँ जिसे देखकर अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। अभी तो मैंने आपको अपने पाँव नहीं दिखाए, वरना आपके भी 14 तबक रोशन हो गए होते और आप भी ये समझने पर मजबूर हो जाते कि मैं इंसान नहीं चुड़ैल हूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है और मैं इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी दिवाली, नहीं होगी। रमानत ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाना शुरू किया और उसके बाद जब उसने अपना चेहरा सामने किया तो दर हकीकत दिवाली का दिल लर्ज उठा। इंतहाई मकरू जला हुआ बदनुमा चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें जिनके डेले गालों पर लटके हुए थे, जले हुए होंठ, बाहर निकले हुए दांत। ऐसा चेहरा था कि इंसान
अगर दिन की रोशनी में भी देख ले तो उसके दिल की हरकत बंद हो जाए। लेकिन दिवाली ने अपनी कुदरती सलाहियतों से काम लेकर अपने चेहरे पर कोई तासुर नहीं पैदा किया और खामोशी से रमानत का चेहरा देखती रही। रमानत की आंखें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। फिर उसने दोबारा अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया और दिवाली को आवाज़ दी, दिवाली। रमानत जी, मेरे माता पिता और जानने वाले मुझे प्यार से दीपू कहते हैं, आप भी मुझे दीपू ही कह लिया करें तो ज़्यादा अच्छा है। दिवाली ने बिल्कुल साफ और ठहरे हुए लहजे में कहा और रमानत कुछ लम्हे के लिए सकते में आ गया। उसका ख्याल था कि दिवाली की देर तक आवाज़ भी नहीं निकल सकेगी, लेकिन दिवाली का ये अंदाज देखकर वो खासा मुतासर हुआ। उसने कहा, दिवाली, मेरा चेहरा देखकर तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने पहले ही आपका मन ही देखा था रमान जी, और जिसका मन सुंदर हो उसके चेहरे पर गौर नहीं किया जाता। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा आपसे। दिवाली, तुम दिवाली। रमानत उसके आगे कुछ ना कह सका और दिवाली ने उसकी आवाज में आंसू गूंदे हुए महसूस किए और फिर रमानत फूट फूट कर रो पड़ा। दिवाली खामोशी से बैठी उसे देखती रही। वो जानती थी कि ये दिल के फफोले हैं जो फूट गए हैं और फूटे हुए आबलों का पानी आंखों से बह रहा है। जब ये पानी साफ हो जाएगा तो दिल भी साफ हो जाएगा। रमानत रोता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिसकियां बंद होने लगी और फिर उसने कहा, दिवाली, तुम जीत गई। मैं अब खुद तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ, 1 मिनट इंतजार करो। रमानत उसके चेहरे कमरे से बाहर निकल गया। दिवाली आराम से बैठी उसकी वापसी का इंतजार करने लगी। वैसे रमानत का बेहाना चेहरा देखकर वाकई उसका दिल भी लर्ज गया। इंसान मालूम ही नहीं होता था, शैतान का चेहरा भी इतना मकरू नहीं होगा। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? रमानत दिल का तो बहुत ही अच्छा आदमी है। उसकी आवाज़ की मिठास, उसके लहजे की नरमी बेमिसाल है। वो हमेशा से ऐसा है। वो अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि रमानत वापस आ गया। उसे उसकी तस्वीरों का उसके पास एक एल्बम था। उसने वो एल्बम दिवाली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले के सफ़े की तस्वीर मेरी है, उसे देखो। दिवाली ने पुर इश्तियाक अंदाज में एल्बम खोल ली। एक खूबसूरत नक्शो निगार के मालिक पुरवकार आदमी का चेहरा था। वह दिवाली उसे देखती रह गई। रमानत की आवाज़ फिर उभरी, दूसरी तस्वीर मेरी बीवी की है, मेरी धर्म पत्नी। ये मेरी मोहब्बत की शादी थी। ऐशोरी है इसका नाम, ऐशोरी। ऐशोरी भी हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी। दिवाली अजीब अजीब इंकशाफात हो रहे थे। फिर रमानत की आवाज़ उभरी, अगला सफ़ा खोलो। ये दोनों बच्चियां मेरी बेटियां हैं। प्रेम करता हूं मैं इनसे। इनका नाम सुंदर है, दूसरी का नाम। दोनों सुंदर और रूप हैं। भगवान के सौगंध, सचमुच की सुंदर और रूप हैं। कहाँ हैं ये सब? नहीं नहीं, इनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहना। भगवान उन्हें हमेशा हमेशा जीता रखे। तीनों जीती हैं, मगर क्या? ईश्वरी मुझे अपना पति नहीं मानती। वो यकीन नहीं करती मेरी बातों पर। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं मानी। मेरा चेहरा देखकर ही चीखने लगती है। मेरी बच्चियां और ऐशोरी मुझसे हाथ जोड़कर कहती हैं कि तुम्हें भगवान की सौगंध, तुम्हें भगवान का वास्ता, अपने घर को बर्बाद मत करो, अपनी ही बेटियों की चिता में आग मत लगाओ। मगर क्यों रमानत जी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या बात है? वही तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं महकमा आसार कदीमा में काम करता था। महकमा आसार कदीमा में काम करते हुए मैंने दर्जनों बार न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखे। अजीम व शान खजाने जो खंडरा से बरामद होते हैं। पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें मैं हासिल करना चाहता था, लेकिन ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं। फिर एक बार उन ख्वाबों ने हकीकतों का रूप धार लिया। बड़ी अजीबोगरीब हकीकतें थीं। ये हम मानखेड़ा के खंडरात की खुदाई कर रहे थे। 20 मजदूर थे मेरे साथ। अंजीरिया साहब थे। मेरी निगरानी में सारा काम हो रहा था। मानखेड़ा के खंडरात बड़े ही पुरअसरार थे और उनमें ना जाने कैसे कैसे हौलनाक मनाजर बसे हुए थे। बहरहाल खंडरात की खुदाई जारी रही। काफ़ी काम हो चुका था। एक दिन शाम का वक़्त था। अभी मज़दूरों की छुट्टी नहीं हुई थी। वो एक ख़ास इलाके में काम कर रहे थे और मैं घूमता हुआ खंडरात के अंदरूनी हिस्सों में निकल आया। फिर मैं एक ऐसे कमरे में दाखिल हुआ जिसकी छत भी सलामत थी, दीवारें भी ठीक थी। उस कमरे में मुझे एक दरवाज़ा नज़र आया जिसमें कवाड़ नहीं थे। गालबन दूसरे कमरे में जाने का दरवाज़ा था। लेकिन जब मैंने अंदर रोशनी डाली और झुक कर देखा तो मुझे वहाँ सीढ़ियाँ नज़र आईं।
ना जाने क्यों मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे जहन पर वही तस्वर सवार हो गया जो तय खाने का रास्ता है। हो सकता है उस तय खाने में कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए जो मेरी ज़िंदगी पलट दे। मैं अपने हाथ में चार्जिंग लाइट लिए तय खाने की सीढ़ियाँ तय करने लगा। कोई 24 सीढ़ियाँ नीचे तक गईं। गर्द आलूद टूटी फूटी लेकिन मैंने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा, इसलिए बगैर किसी हादसे के नीचे पहुंच गया। तय खाना बहुत ज़्यादा वसी नहीं था। यहाँ सीलन की बदबू फैली हुई थी। हाथ में पकड़ी हुई चार्जिंग लाइट से मैंने तय खाने का भरपूर जायज़ा लिया। सारे कोने खदरे देखे, दीवारें टटोल टटोल कर देखीं और फिर मेरी नज़र एक ताक पर पड़ी। उस ताक में एक किताब जैसी चीज़ अटकी हुई थी। मेरे कदम उसकी जानब बढ़ गए। ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। कुछ लम्हों के लिए तो यूं लगा जैसे ये तय खाना ना हो बल्कि कोई सर्द खाना हो। ऐसी सख्त सर्दी कि मैं वहशतज़दा हो गया। मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। मैं इस ताक के करीब पहुंच गया जिसमें वो किताब रखी हुई थी और फिर मैंने किताब पर एक छिपकली बैठी हुई देखी। छिपकली की आंखें मेरी जानब उठी हुई थीं। उसने थोड़ी सी गर्दन भी उठा रखी थी। मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने मुंह से आवाज़ें निकाली और किताब को हल्का सा खटखटाकर छिपकली को भगाया। वो ताक ही के अंदर हुए एक सुराख से अंदर घुस गई। मैंने डरते डरते वो किताब हाथ में उठा ली। जैसे ही मैंने वो किताब हाथ में पकड़ी, अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे सर्दी का वो एहसास ख़त्म हो गया हो। बहरहाल मैं किताब को लिए हुए तय खाने से बाहर निकल आया। मजदूरों की छुट्टी का वक़्त करीब था। मजदूरों को छुट्टी हुई और उसके बाद मैं वापस खैमे में आ गया। किताब को मैंने खैमे में आकर ही पहली बार खोल कर देखा। उसके पहले ही सफ़े पर उसका नाम लिखा हुआ था, काली किताब। हालांकि उसका रंग गहरा अनाबी था और जिल्द अब काफ़ी पुरानी होकर गिर्द आलूद हो गई थी। मैं उसके दूसरे अवराक खोलना चाहता था कि अचानक बाहर से इंजीनियर साहब ने मुझे आवाज़ दी, रमानत बाहर आओ, तुमसे काम है। इंजीनियर साहब एक बुजुर्ग और मेहरबान आदमी थे। मैं चौंका। काफ़ी दिनों से यहाँ काम कर रहा था। ये खंडरात आबादी से बहुत दूर थे। घर रोज़ाना जाना और आना मुमकिन नहीं था। चुनाचा मैंने इंजीनियर साहब से दरख्वास्त की थी कि मुझे कुछ अरसे की छुट्टी दिला दी जाए। मैं यहाँ काम करते करते थक गया हूँ। घर में बीवी और बच्चियाँ मेरी इंतज़ार कर रही होंगी। बहुत दिन हो गए हैं। इंजीनियर साहब ने मुझसे वादा किया था कि वो दूसरे आदमी को बुलाकर मुझे 15 दिन की छुट्टी देंगे। उस वक़्त वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ कृष्ण लाल भी खड़ा हुआ था। ये पिछले 1.5 महीने से छुट्टी पर था और अब उसे मेरी जगह काम करना था। इंजीनियर साहब ने कहा, तुम ऐसा करो, अपने घर जा सकते हो। 15 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त आफिस भेज देना। मैं इसकी मंजूरी यहीं से देता हूँ। यहाँ कृष्ण लाल काम करेंगे। 15 दिन के बाद तुम आना, देखेंगे आगे क्या करना है। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा और मैं फौरन ही वापसी की तैयारियां करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद एक जीप में मुझे लेकर बस्ती चल पड़ी। मेरी धर्मपत्नी ऐश्वरी मुझे देखकर खुश हो गई। दोनों बच्चियां मुझसे लिपट गई थीं। मैं अभी खासे अरसे के बाद घर आकर खासा खुश था। वो किताब मैंने संभाल कर एक जगह रख दी और मेरे जहन में था कि रात को ये किताब पढ़ूंगा। बहरहाल उस दिन तो मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि ऐश्वरी और बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। हमारा घर किराए का घर था और हम इसमें खुशी और आराम से रहते थे। किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं था। बहरहाल ये दूसरी रात की बात है। मैं अपनी मेज़ पर बैठा और मैंने किताब खोलकर सामने रख ली। मकान की दूसरी मंजिल पर ख्वाबगाह के 2 कमरे थे जिनके दरमियान एक छोटा सा कमरा और भी था। ऐश्वरी ने पहले कमरे पर, जो मकान के अगले हिस्से में था, कब्जा जमाया हुआ था। बहरहाल रात में ऐश्वरी में बहुत देर तक बातें करते रहे थे, लेकिन आज मैंने उससे कहा था कि आज मुझे कुछ काम करना है। पता नहीं रात खिलाफे मामूल मुझे कुछ सोगवार सी लग रही थी। हवाएं भी बंद थी और खासा हबस हो रहा था। इस हबस से बचने के लिए मैंने दरवाजे और खिड़कियां खोल दी और सुकून से एक जगह आ बैठा ताकि किताब का भरपूर तरीके से मुताला करूं। मुझे मालूम था कि ऐश्वरी अपनी ख्वाबगाह में सो रही है, लेकिन रात 10 बजे के करीब दफतन ऐश्वरी की आवाज़ उभरी, रमा, रमाया, उस वक़्त तुम क्या खटखट कर रही हो? रात काफ़ी बीत गई है, अब सो जाओ ना। इस खटखट से बच्चियां जाग जाएंगी। मैं हैरान रह गया।
ऐशोरी खटखट, मैं तो चुपचाप अपनी मेज पर बैठा किताब पढ़ रहा हूँ। जरूर तुमने खटखट की आवाज़ ख्वाब में सुनी होगी। नहीं रमा, मैंने ख्वाब हरगिज़ नहीं देखा, मुझे तो अभी नींद ही नहीं आई। कुछ देर ही हुई है मैंने सुना कि सीढ़ियों के दरवाजे के करीब कोई जैसे छुरी से दीवार पीट रहा है। बस ऐसे ही आवाज़ थी। मैं समझी कि तुम हो। क्या तुमने ये आवाज़ नहीं सुनी? मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा और ऐशोरी के कमरे में पहुँच गया। हाँ, अब बताओ क्या है? तुम यकीन करो, मुझे बिल्कुल धोखा नहीं हुआ। मैंने खुद ये आवाज़ सुनी थी। होता है ऐशोरी, होता है। बाद औकात हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनकी कोई असलियत नहीं होती, और ये हमारे लाशऊर का करिश्मा होता है। ऐन मुमकिन है किसी और वक्त तुमने ऐसी आवाज़ सुनी हो जो तुम्हारे लाशऊर में जम गई हो। अब रात के सन्नाटे में ये आवाज़ लाशऊर से निकलकर शऊर में आई और तुम समझी कि वाकई कोई दीवार पीट रहा है। हे भगवान, मुझे तो ऐसा ही लगा। आवाज़ खासी ज़ोरदार थी और मैं होश में ही थी। तुम कब तक किताब पढ़ोगे? बस थोड़ी देर, तुम आराम से सो जाओ। मैंने ऐशोरी को पूरा इत्मीनान दिलाया और वो सो गई। मैं किताब के अवराक उल्टने लगा और फिर अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे मेरी पलकें जुड़ती जा रही हों। नींद का ऐसा शदीद गलबा तारी हुआ कि मैं वही किताब पर माथा टेक कर गहरी नींद सो गया और दूसरी सुबह ऐशोरी ने ही मुझे जगाया। ऐसी क्या खास बात है इस किताब में कि तुम रात भर कमरे में वापस ही नहीं आए? कमाल है ऐशोरी, वाकई किताब में क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये नींद मेरे लिए हैरान कुन है। ऐसा लगा जैसे मुझे नशे में नींद आ गई, हालांकि मैंने कोई नशा नहीं किया। बहरहाल बात आई गई हो गई। लेकिन रात को जब खाने वगैरह से फरागत हुई और बच्चियां सोने के लिए लेट गईं, तो मैं ऐशोरी के साथ गपशप के लिए निचली मंजिल के बैरूनी कमरे में आ गया। हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक ही ऐशोरी ने एकदम मुझसे कहा, सुनो सुनो, ये आवाज़ सुनो। और मैं उस आवाज़ पर गौर करने लगा। मुझे यूं लगा जैसे वाकई दरवाजे के बाहर कोई नामालूम वजूद छुरी दीवार पर मार रहा हो। हर दो आवाज़ों के दरमियान 1 सेकंड का वक्फा होता था और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आवाज़ें हमसे 10 फुट के फासले पर दरवाजे के बाहर से ही आ रही हैं। ऐशोरी ने मुझसे कहा, यकीन करो रामा, यही आवाज़ें मैंने पिछली रात सुनी थी। मैं फुर्ती से खड़ा हो गया। मैंने मेंटल पीस पर रखी हुई टार्च उठाई और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। आवाज़ दरवाजे के बाहर से मुसलसल बुलंद हो रही थी। बाएं हाथ से मैं टार्च थाम कर दाएं हाथ से मैंने दरवाजे का हैंडल आहिस्ता से घुमाया और एक लम्हा तवक्कुफ के बाद एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ बंद हो गई। टार्च की रोशनी दरवाजे के बाहर दूर तक फैल रही थी, लेकिन वहां किसी का नामो निशान भी नहीं था। मैं आंखें फाड़ता रहा। ऐशोरी को वहमी करार दे सकता था, लेकिन आवाज़ मैंने खुद सुनी थी और इतनी फुर्ती से किसी का गायब हो जाना भी नाकाबिले यकीन सी बात थी। मैंने ज़मीन पर झुककर कदमों के निशान देखे, लेकिन ऐसा कोई निशान नज़र नहीं आया जिसे पता चलता कि यहाँ कोई मौजूद हो। बहरहाल उस रात के बाद से ये मामूल बन गया कि हमें ये आवाज़ें ज़रूर सुनाई देती। बहुत वक्त तक ये आवाज़ें सुनाई देती रहीं और हमेशा रात के वक्त ही सुनाई देती थीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी आवाज़ें हैं। मैंने हर तरह से हर चीज़ का जायज़ा लगाने की कोशिश की। कई मरतबा दरवाजे के बाहर इस उम्मीद पर पहरा दिया कि शायद इस रात से पर्दा उठे, लेकिन जो ही आवाज़ें आती मैं लपक कर आगे बढ़ता तो खामोशी छा जाती और उसके बाद सुबह तक कोई आवाज़ सुनाई ना देती। फिर दूसरी रात एक तरह का एक और हादसा हुआ। मैं बस्तर पर लेट चुका था कि क्या सुनता हूँ कि अखबारी कागज़ का एक टुकड़ा कमरे में इधर उधर अजीब तरह की आवाज़ें पैदा करता हुआ उड़ रहा है। मैं कान लगाए सुनता रहा। बिलाशुबा कागज़ का कोई पुर्जा ही था जो सरसराहट के साथ उधर से इधर आ जा रहा था। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे में देखा, लेकिन मुझे कागज़ का कोई टुकड़ा नज़र नहीं आया। हालांकि आवाज़ मामूली वक्फों के बाद मुसलसल सुनाई दे रही थी। फिर मैंने जो ही रोशनी की और आवाज़ थम गई। एक बार फिर मैंने अपने कमरे की तलाशी ली और मुझे हैरत हुई कि वहाँ कागज़ का पुर्जा तो दरकिनार कुछ भी नहीं था।
तीसरी रात जब मैं डरते हुए अपने बिस्तर पर लेटा तो तवक्का के मुताबिक एक पुरशोर आवाज़ कमरे में ऐसी सुनाई दी जैसे लोहे का बेलन फर्श पर लटक रहा हो, घर्र घर्र घर्र। फिर जैसे ये बेलन सामने की दीवार से टकराया और आवाज़ बंद हो गई। मैंने फ़ौरन ही बत्ती जलाई, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि इस रात भी वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन अब मुझे संजीदगी से इस तमाम सूरत हाल पर गौर करना था। लेकिन तअज्जुब की बात थी कि ऐसा अचानक ही हुआ था। इससे पहले तो इस घर में ऐसी सूरत हाल कभी पेश नहीं आई थी। बहरहाल ये हैरानी की बात थी, मैं छुट्टी गुजार रहा था और अभी तक काली किताब को बाकायदा देखने का मुझे मौका नहीं मिला। कुछ ऐसी ही मसरूफियत थी, बल्कि यूँ लगता था जैसे जब भी मैं किताब को देखने का तसव्वुर करता हूँ कोई ना कोई ऐसा अमल शुरू हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई पुरइसरार कुव्वत मुझे इस किताब को देखने से रोक रही है। वैसे भी ये किताब मुझे इंतहाई अजीबो गरीब हालात में उस खंडर के तहखाने से मिली थी। फिर कुछ रोज़ बाद मैंने मेरा एक करीबी यार जो लंदन से वापस आया था, लक्ष्मण नाम था जिसका, मैंने उससे इसके बारे में तज़किरा किया तो उसने मुझसे कहा कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिससे मैं तुमको मिलाऊँ तो कोई ना कोई काम बन जाएगा। मैं उससे ज़रूर मिलना चाहता हूँ। मैंने बेइख्तियार कहा। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि उस शख्स से मेरा कोई काम बन सकता है। होटल अलास्का में उसी शाम लक्ष्मण ने मेरी मुलाकात जे राम भगत से कराई और वो वाकई लक्ष्मण ने जैसा कहा था ये शख्स मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। वो इंतहाई बदशक्ल और बदरू था। उसकी पीठ पर गोबर निकला हुआ था, लेकिन था खुश लिबास, खुश था कद और बड़ी अजीब और पुरइसरार शख्सियत। कोने की एक मेज़ पर तन्हा बैठा हुआ था और उसके सामने काफ़ी के बर्तन लगे हुए थे। हम दोनों उसके पास पहुँचे तो उसने इंतहाई खुश अखलाकी के साथ उठकर मुझसे और लक्ष्मण से मुसाफा किया। उसका हाथ लजे गोश्त की मानत था। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे हाथ में कोई मकड़ी आ गई हो। बस अजीब सा सख्त था, लेकिन इंतहाई नरम खाल वाला हाथ। मैं कह नहीं सकता कि क्या चीज़ थी। बहरहाल लक्ष्मण ने मेरा उससे तारुफ कराया। वो नहायत खुश अखलाकी से मुझसे बातें करने लगा। अगर उसकी ज़ाहरी शख्सियत को नज़रअंदाज कर दिया जाता तो वो एक पुरमोहब्बत और दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करने वाला आदमी था। बहरहाल उसकी इस सफ़ से मैं मुतासर हुआ और फिर लक्ष्मण ने खुद ही इस किताब का जिक्र छेड़ दिया। आप ऐसा करें, मेरे पास आ जाएं किसी दिन वो किताब लेकर, हम दोनों मिलकर देखेंगे। वैसे बाद औकात बड़ी बड़ी नायाब चीज़ें मिल जाती हैं और हम उनकी असलियत से वाकिफ़ भी नहीं होते। आप ज़रूर आ जाइए मेरे पास। कब मिस्टर भक्त? मैंने सवाल किया। कल आ जाइए, कल दोपहर के बाद किसी भी वक्त। आप घर पर ही मिलेंगे? हाँ, अलबत्ता घर ज़रा मेरा अलग थलग तो है, लेकिन अब इतना भी नहीं। आप आ जाइए। कल मैं दोपहर को 2 बजे के बाद किसी भी वक्त आपके पास पहुंच जाऊंगा, किताब लेता आऊँगा। हाँ, दोनों मिलकर देखेंगे। फिर मैं दूसरे दिन एग्जैक्ट टाइम पर उसके घर पहुंच गया। उसके चेहरे से मुझे शैतानी टपकती हुई महसूस हुई। वो मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देख रहा था। बहरहाल मैंने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, लेकिन उसने मेरे इस सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी भारी आवाज़ उभरी, आ गए, आओ बैठो। मेरा दिल तो ये चाहा कि मैं उसके घर के पुरइसरार माहौल के बारे में बात करूं, लेकिन ज़ाहिर है ये गैर मुतल्लक बात थी। फिर वही बात आ जाती कि काले जादू का माहर कोई शख्स किस तरह का घर रख सकता है। गर्ज ये कि मैं उसके सामने बैठ गया तो उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुमने मुझसे एक किताब का तज़किरा किया था और तुम्हारी बगल में जो किताब दबी हुई है, क्या ये वही है? हाँ भगत जी। मैंने पुरइतराम अंदाज में किताब उसके सामने रख दी। ना जाने क्यों एकदम उसकी आंखों में तेज़ चमक लहराने लगी। उसने बड़ी बेसब्री से दोनों हाथ आगे बढ़ाए और किताब मेरे हाथ से ले ली। फिर उसके अंदाज में एक शदीद बेचैनी की लहर नमूदार हुई और उसके मुंह से मदम मदम आवाज़ें निकलने लगी। अरे ये किताब तो। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हैजानी कैफियत नमूदार हो गई। वो शदीद बेचैनी के आलम में इस किताब के अवराक उल्टने लगा और फिर अचानक ही उसने दोनों हाथों से किताब संभाल कर माथे से लगा ली।
इसमें तो मेरा जीवन छुपा हुआ है, ये तो मेरे सारे जीवन की कहानी है। ये तुम्हारे हाथों में कहाँ से पहुँच गई, कहाँ से मिली तुम्हें? ये बताना पसंद करोगे कहाँ से मिली तुम्हें? जय राम जी, मुझे एक खंडर से दस्तयाब हुई। उस खंडर की खुदाई हो रही थी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक आसार कदीमा से है और मैं महकमा आसार कदीमा में काम करता हूँ। इन खंडरात की खुदाई के दौरान मुझे एक तहखाने से दस्तयाब हुई और तहखाने में दाखिल होने के बाद मैंने ये किताब एक ताक पर रखी हुई पाई। हे भगवान, तेरी लैला निराली है। जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उन्हें तेरे भंडारे से सब कुछ मिल जाता है, और जो जीवन भर तरसते रहते हैं वो तरसते ही रह जाते हैं। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रमानत, ये मेरी किताब है, ये मुझे वापस कर दो, समझे? इस किताब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम जानते हो ये काली किताब है और काली किताब में मेरा जीवन छुपा हुआ है। सदियों जीने की कहानी है इसमें। क्या बताऊं तुम्हें? ये समझ लो, इस किताब के जरिए मैं निजात कहाँ कहाँ के सफ़र करूँगा। नहीं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं जय राम भगत? मैं खुद इस किताब से मुस्तफ़ीद हासिल करना चाहता हूँ। अरे क्या, मुझे बताओ क्या? जय राम भगत, मैं तुमसे मुतासर हुआ था। मेरे दोस्त ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ें की, बताया था कि तुम बड़े आदमी हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे इस किताब से रहनुमाई करो। मैं इसकी तहरीरों में डूबकर इस खजाने का पता लगाना चाहता हूँ। खजाना? अगर खजाना तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ये किताब मुझे दे दोगे? मेरा मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं। तो ठीक है, बिल्कुल, तुम ऐसा करो। 10 दिन के बाद, ठीक 10 दिन के बाद, आज की तारीख नोट कर लो। ठीक 10 दिन के बाद यहाँ आ जाना। इतना कुछ मिल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। खजाना तुम्हें मैं दूंगा, लेकिन ये किताब मुझे दे दो। जय राम भगत, मैं इस किताब की तफसील जानना चाहता हूँ। देखो, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं, ये जादू की किताब है। ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए कार आमद है। मुझसे इसका सौदा कर लो तो फ़ायदे में रहोगे, समझे? कह चुका हूँ तुमसे कि 10 दिन के बाद आ जाना, आंखें बंद करके आ जाना। मैं भी धुन का सच्चा हूँ, जुबान का पक्का हूँ। तुम्हें इतना दे दूंगा कि तुम और तुम्हारे बच्चे आराम से जीवन गुजार सकते हैं। और अगर तुम इस किताब में ख़जाना तलाश कर रहे हो तो खजाना तो है इस किताब में, मगर वो नहीं जो तुम्हारे काम का हो। बस ये समझ लो, इसमें वो खजाना है जो मुझ जैसे किसी आदमी को हमेशा का जीवन दे सकता है, समझे? तो फिर ठीक है, मैं तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हूँ। और फिर ठीक 10 दिन के बाद मैं उसी घर में दोबारा रवाना हुआ। एक बार फिर उसी मनहूस मकान की तरफ चल पड़ा। अब उसके एक एक चप्पे से मुझे वाकफियत हासिल हो गई थी, क्योंकि पिछली बार मैंने तकरीबन सारे घर की तलाशी ले डाली थी, लेकिन मुझे वो ना बदबख्त मिला और ना उसका कोई रघुनाथ। मैं दरवाजे तक पहुंचा और वही कैफियत फिर पैदा हुई। रघुनाथ, जय राम भगत, बाहर आओ। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर मैं दोबारा आगे बढ़ा तो दफत नहीं, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बिन बनाहट की आवाज़ उभर रही हो जो मुसलसल गूंज रही हो। मुझे एहसास हुआ जैसे मैं कुछ मक्खियों के छत्ते के पास खड़ा हूँ। वो तकलीफदा आवाज़ें बराबर बुरी तरह उसी तरह गूंजती रहीं और मेरे अज़रार में लम्हा बेलम्हा इजाफा होने लगा। मैं बार बार आवाज़ें दे रहा था। फिर मैं एक और कमरे में दाखिल हुआ तो बिन बनाहट की वो मकरू आवाज़ यकलक थम गई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर बजते हुए हथौड़े रोक दिए गए हों। भगवान की तरह किसी डरावनी आवाज़ थी, उसने मेरे आसाब तबाह कर दिए थे। ये बहुत ही बड़ा वसीओ अरीज़ हाल था और उसमें ज़माना कदीम का फर्नीचर सजा हुआ था। लेकिन मेरी याददाश्त की कुव्वत काम करने लगी। पहले मैंने यहाँ दीवारों पर फ्रेमों में तस्वीरें आवीज़ां देखी थीं, लेकिन अब यहाँ 12 सिंगों के सर, तलवारें और खंजर नज़र आ रहे थे। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। हाल के दरमियान से गुजरते हुए मुझे यूँ लग रहा था जैसे यहाँ मौजूद हर शय जिंदा हो। खंजर, तलवारें और छुरे, हत्ता के 12 सिंगों के सर भी आँखें फाड़ फाड़ कर मेरी ही तरफ देख रहे थे। मेरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ने लगीं। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे यहाँ कोई मौजूद ज़रूर है, कोई ना कोई होना चाहिए था यहाँ। सीढ़ियाँ तय करने के बाद मैंने अपने आप को एक तवील और तरीक राहदारी में पाया। यहाँ मुझे एक अजीब सी नागवार बदबू महसूस हुई। मैंने उस राहदारी में दूर तक देखने की कोशिश की ताकि उस बदबू का सुराग लगाऊं, लेकिन राहदारी सुनसान पड़ी हुई थी। अलबत्ता उसके आखिरी सिरे पर बाएं हाथ का एक खुला दरवाज़ा दिखाई दिया।
कमरे के एक गोशे में पुराने तर्ज का एक बेड पड़ा हुआ था, जिसके चारों तरफ बारीक रेशमी पर्दे लटक रहे थे। ऊपर एक नफीस छत गेरी, बेड के दूसरी जानब 2 भारी कुर्सियां रखी थी, लेकिन उनके अलावा एक और चीज़ जो नज़र आई वो एक पड़ा हुआ ताबूत था, और उस ताबूत में एक इंसान मौजूद था जिसकी बेनूर आंखें मुझे घूर रही थीं। वो नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उसी ताबूत से उठ रही थी। दिल थाम के हलक से बाहर आ जाने के लिए बेचैन मैंने नाक पर हाथ रखा और हिम्मत करके आगे बढ़ा ताकि उस लाश को करीब से देखूं। मैं आगे बढ़ा और फिर मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई, क्योंकि खुले हुए ताबूत में जय राम भगत लेटा हुआ था और उसके बदन से हजारों स्याह रंग की मक्खियां चिमटी हुई थीं। यूं लगता था जैसे ये आदमखोर मक्खियां हों, इंतहाई खौफनाक और खौनख्वार। मैंने ऐसी मक्खियां पहले कभी नहीं देखीं। मैं पागलों की तरह उन्हें देखता रहा। फिर दफ्तन ही मेरी निगाह जय राम भगत के सीने की तरफ उठी और एक बार फिर मेरे सारे वजूद में लर्ज़िशें बेदार हो गईं। जय राम भगत के सीने पर वही किताब रखी हुई थी, इस तरह जैसे वो उसे अपने सीने पर रखकर सो गया हो। मैं फटी फटी आंखों से उस किताब को देखने लगा। जय राम भगत के जिस्म में जिंदगी की कोई रमक नजर नहीं आई। ऊपर से जो मक्खियां उसे चिमटी हुई थी वो इंतहाई खौफनाक थी। मैं एक लम्हे तक अपना हवास मजमा करता रहा। दिल चाह रहा था कि फ़ौरन यहाँ से निकलकर भाग जाऊं। न जाने क्यों अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि अगर मैं यहाँ रुका रहा तो यकीनी तौर पर एक बेहानत मौत का शिकार हो जाऊंगा। लेकिन मैं इसी किताब की तलाश में आया था। किताब से मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा वाबस्ता था। अब हिम्मत करने की ज़रूरत थी ताकि आगे बढ़कर किताब उठा लूँ। ना जाने किस तरह मैंने अपने हवास मजतमा किए और किताब पर हाथ डाल दिया। किताब मेरे हाथ में आ गई, लेकिन उसके साथ ही मक्खियों का बादल ताबूत से उठा और उनके परों की बिनबिनाहट ऐसी लर्जा खेज थी कि मैं बदहवास होकर वहां से वापस भागा। लेकिन आने वाहद में हज़ारों खून आशों मक्खियां मेरे जिस्म से लिपट गईं। यूं लग रहा था जैसे मेरे बदन में बारीक बारीक सुइयां घूंक दी गई हों। दर्द की शिद्दत से मेरे हलक से धाड़ें निकलने लगीं। मैंने जोशो वहशत में उन मक्खियों को हाथ मारकर दूर करना चाहा, लेकिन बेसूद। उनकी नोकीली पर्दादार टांगें मेरे जिस्म में प्यूसत हो रही थीं। बिन बिनाहट का शोर इतना भयानक था कि सारा कमरा गूंज रहा था। उनमें से एक मक्खी बार बार मेरे होंठ पर बैठने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे बेमुश्किल तमाम हाथ मारकर ज़मीन पर गिराया, लेकिन इससे पहले और बहुत सी मक्खियों ने मेरे चेहरे पर हमला किया। मैंने अंधेरे में टटोल कर दरवाजे की हत्थी तलाश की और झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर राहदारी में निकला और वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। दर्द की तकलीफ से मेरी आंखें उबल पड़ी थीं। ऐसे लग रहा था जैसे जिस्म के रुएं रुएं से जान निकलती जा रही हो। मेरे चेहरे पर शदीद जलन हो रही थी। मैंने खौफजदा निगाहों से बंद दरवाजे का जायज़ा लिया, जिसके पीछे वो महीब बला हज़ारों खून आशाम मक्खियों की शक्ल में बंद थी। फिर मैंने एक लम्हे के अंदर ये बात महसूस की कि जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मक्खियाँ एकदम गायब हो गईं, लेकिन अंदर से उनकी आवाज़ें बदस्तूर उबर रही थीं। मैं पागलों की तरह वहां से वापस भागा। बहुत देर तक मुझे उस घर के बाहर जाने का दरवाज़ा नहीं मिला, लेकिन मक्खियों ने मेरी जो हालत कर दी थी वो नाकाबिले यकीन थी। मैं परेशानी से इधर उधर दौड़ता रहा, आखिरकार बाहर आ गया। किताब मेरे पास महफूज थी। जो मुझ पर बीती थी वो इस कदर बेहानक और हौलनाक थी कि आर्जी तौर पर मेरे हवास गुम हो गए। ऐसे वक्त में अगर मुझसे कोई किताब छीन भी लेता तो शायद मैं मदाफत ना कर पाता। हालांकि उसी के हसूल के लिए मैं यहाँ तक आया था, और उसके बाद हवास आहिस्ता आहिस्ता बेहाल होने लगे और मैं अपने अंदर हिम्मत बेदार कर रहा था और सोच रहा था कि मुझे अपने आप को संभालना चाहिए, वरना मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊँगा। किताब मेरे हाथ आ चुकी थी। बहरहाल इस तकलीफ से आहिस्ता आहिस्ता निजात मिली, और जब मैं घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो खासी हद तक पुरसकून हो चुका था। रात का वक़्त था। ऐशौरी और मेरी दोनों बेटियां सो गईं। सबसे पहले मैंने अपना लिबास वगैरह तब्दील करने के बारे में सोचा। एक लम्हे को दिल चाह के गुस्ल करूं। मैं अपने कमरे की जानब बढ़ गया। हमारा एक मुश्तरका बेडरूम भी था। वहां जाने की बजाय मैंने पहले सोचा कि अपना लिबास तब्दील कर लूं, लेकिन अभी मैं दरवाजे पर पहुंचा ही था कि ऐशौरी की आंख खुल गई और वो ये जानने के लिए कि इस वक्त कौन खटपट कर रहा है बाहर निकल आई। जहां मैं खड़ा हुआ था वहां तेज रोशनी हो रही थी। ऐशौरी ने मुझे देखा और दफतन
उसके हलक से एक ऐसी चीख निकली कि मैं हवास बाख्ता हो गया। मुझे यूं लगा जैसे अशोरी की ये आखिरी चीख हो और वो एकदम चकराने लगी। मैंने अशोरी से कहा, अशोरी मैं हूं, डरो नहीं। लेकिन अशोरी के हवास गुम हो गए। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर मेरी दोनों बेटियां रूप और सुंदर बाहर निकल आईं। वो ज़्यादा समझदार तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी माँ की तरह चीखें मारी और वहीं लड़क कर गिर पड़ी। मैं शदीद दहशत और परेशानी का शिकार हो गया। मेरी समझ में नहीं आया कि इनकी ये कैफियत क्यों है। वो तीनों बेहोश हो गईं। बड़ी हैरत और परेशानी के आलम में मैंने उन्हें एक एक करके अंदर लिटाया और उन्हें देखने लगा। हकीकत यह है कि जब से वो हौलनाक किताब मेरे हाथ लगी थी, मेरी ज़िंदगी बड़ी वहशतनाक तब्दीलियां हो गई थीं। उनसे पहले दिन में ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि मैं दौलत हासिल हो और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करूं। लेकिन किताब मिल जाने के बाद मैं जिन हालात का शिकार हुआ था वो नागज़ीर थे और यूँ लगता था जैसे वो मनहूस किताब मेरी ज़िंदगी का कोई अलमिया बनने वाली है। बेचैनी से मैंने चारों तरफ देखा और उसी लम्हे मेरी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी, जिस पर एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था। और जब ड्रेसिंग टेबल पर मेरी निगाह पड़ी तो मेरी कैफियत भी उनसे मुख्तलिफ नहीं हुई। खुद मेरे हलक से ये आवाज़ निकल गई, ये ड्रेसिंग टेबल के आईने में कौन नज़र आ रहा है? क्या मैं? हाँ, मेरी बच्ची दीवाली है ना तुम्हारा नाम? दीवाली। मेरा चेहरा ऐसा हो चुका था जैसा है, समझ रही हो ना तुम? इन खून अशाम मक्खियों ने मेरे चेहरे की जो दुर्गत बनाई थी वो मेरे सामने थी। इस कदर बेहानक चेहरा देखकर दिल दहशत से कांप उठे। तुम तो हैरत अंगेज तौर पर मजबूत असाब की मालिक हो और मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम आम लड़की नहीं हो। यकीनन तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कुव्वतें पोशीदा हैं कि तुमने मेरे चेहरे के इस भयानक रूप को बर्दाश्त कर लिया। ये आम आदमी के बस की बात नहीं थी। मैं जिस कैफियत का शिकार रहा शायद उसके लिए अल्फाज ही ईजाद नहीं हुए। फिर मैंने अपना चेहरा एक कपड़े से लपेट लिया। आधी रात के बाद ऐश्वर्य को होश आया तो मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह सहमी हुई लड़ती हुई आवाज़ में बोली, कौन हो तुम? ऐश्वर्य, मैं हूँ रिमानद। क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। मेरा चेहरा, जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम भूत हो। वो बुरी तरह अपनी जगह से उछली और कमरे से बाहर निकल भागी। बच्चियों में से एक बच्ची को होश आया। उसने मेरी सूरत देखी और एक बार फिर चीख मार कर बेहोश हो गई। ऐश्वर्य कमरे से बाहर निकली तो किसी चीज़ से टकराई और ऊंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके सर में चोट लगी थी। चुनाचा मैंने खामोशी से वहाँ से निकल जाना महसूस किया और अपने चेहरे को कपड़े से लपेटकर मैं बाहर निकल आया। और उसके बाद मुझे बाहर की दुनिया में जिस तरह वक्त गुजारना पड़ा मैं तुम्हें क्या बताऊं। दिवाली बहुत बुरी गुजरी मेरे साथ। किस तरह चोरों की तरह अपने आप को छुपाता रहा। जिसने भी मेरी शक्ल देखी या तो चीख मारकर बेहोश हो गया या फिर इंतहाई नफरत से मुझे अपने पास से भगा दिया। मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे बहरहाल इस दुनिया का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो मनहूस किताब जिसके लिए मैं अब तक सरगर्दा रहा था मेरे पास मौजूद थी। मैंने सोचा कि जब मैंने इतने नुकसानात उठाए हैं तो फिर इस किताब को इस्तेमाल करना ही चाहिए। चुनाचा मैंने अपने लिए एक जगह तैयार की और किताब का मुताला करने लगा। बहुत गौर खोज करने के बाद आखिरकार मैं एक नतीजे पर पहुंचा। किताब में जो निशानदही की गई थी वो इन्हीं खंडरात की थी जहां से ये किताब मुझे हासिल हुई। पहले तो मैं हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन मैंने सोचा कि अब जब यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई है तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। पहले मैंने ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि वहाँ जो काम हो रहा था वो ख़त्म हुआ या नहीं, लेकिन काम जारी था और मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी कम अज़ कम 1-1.5 महीना वहाँ लगने वाला था। बहरहाल एक पूरे यूनिट की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं था कि मैं खजाने की तलाश शुरू करता। इंतज़ार तो करना ही था। इधर मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थीं। आखिरकार खंडरात का काम ख़त्म हुआ। मैं बराबर वहाँ का जायज़ा लेता रहता था और फिर मैंने किताब के नक्शे के मुताबिक वहाँ ख़जाना तलाश किया और ख़जाना मुझे मिल गया। तकरीबन 2 लाख सोने के सिक्के, कुछ दूसरे जेवरात, कुछ जवाहरात। ये ऐसी कीमती चीज़ें थी जिनकी मालियत करोड़ों रुपए तक पहुंचती थी और करोड़ों रुपए का ये खजाना मुझे हासिल हो गया। मैंने जहानत से काम किया। एक छोटी सी झोंपड़ी किराए पर ली, अपना हुलिया ख़राब ही बनाए रखा, लेकिन दर पर्दा काम करता रहा।
सोने के सिक्कों को करेंसी में तब्दील करना, जवाहरात को फरोख्त करना, ये सारा काम आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी जहानत से सब कुछ कर लिया। उसके बाद ये घर खरीदा। इस घर में 3-4 मुलाजम मैंने रखे, लेकिन उस वक़्त तक जब तक वो मेरा चेहरा नहीं देख सके मेरे साथ रहे और उसके बाद वो भाग गए। ये ज़िंदगी मैंने अपना ली और आखिरकार मैंने अपने आप से समझौता कर लिया। मेरे दिल में अपनी दोनों बच्चियों का दुख है। मैं जानता हूं कि ऐश्वर्य अब एक दफ्तर में मुलाजमत करती है। दोनों बच्चियों को उसने स्कूल में दाखिल करा दिया है। बच्चियां स्कूल में रहती हैं और जब ऐश्वर्य अपने काम से फारग होती है तो उन्हें लेकर घर आ जाती है। बड़ी हिम्मत से ज़िंदगी गुजार रही है वो मेरे बगैर। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि उसने मुझे नहीं पहचाना। बड़ी मोहब्बत की है हम दोनों ने एक दूसरे से। लोग तो कहते हैं कि आत्मा का रिश्ता बड़ा होता है, मगर दिवाली, पता नहीं ये सब किस्से कहानियां हैं या इनमें कोई हकीकत, कोई सच्चाई भी है। समझ में आ गई ना मेरी ज़िंदगी। हाँ रमानत जी, लेकिन एक बात बताएं, आपने अपना इलाज कराने की कोशिश क्यों नहीं की? बहुत से खेल खेले हैं मैंने, बड़े ड्रामे किए हैं, कुछ डॉक्टरों से राब्ता कायम किया। सिर्फ 1-2 डॉक्टर ऐसे मिले जिन्होंने हिम्मत से मुझे देखा और उसके बाद अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि वो इस सिलसिले में मेरी मदद नहीं कर सकते। और उसके बाद जब मैंने दोबारा उनसे राब्ता कायम किया तो उन्होंने मुझसे मिलने से ही इनकार कर दिया। दिवाली, दुनिया अपने तौर पर सोचती है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। दिवाली को कुदरत ने बड़ी जहनी सलाहियतें दी थी और अब उसका जहन काफ़ी कुशादा हो रहा था। दुनिया देख ली थी। माँ बाप बेचारे खौफजदा रहा करते थे कि जवान बच्ची है, एक अजी का शिकार है, कहीं कोई खेल बिगड़ गया तो उसे कबूल करने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ये बातें सोचती रहती और अपने तौर पर फैसले करती रहती थी। उसके बाद एक मशगला हाथ आ गया था। ये कहानी सुनने के 5-6 दिन बाद उसने रमानत से ऐश्वर्य के घर का पता पूछा और तैयारियां करके चल पड़ी। छुट्टी के दिन का इंतखाब किया गया क्योंकि वो जानती थी कि ऐश्वर्य नौकरी करती है। बहरहाल ऐश्वर्य से मुलाकात हुई। ऐश्वर्य ने एक अजनबी चेहरे को देखा तो किसी कदर हैरान हो गई और फिर नरम और मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, आइए, कौन है आप? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम दिवाली है, एक ज़रूरी काम से आपके पास आई हूँ। ऐश्वर्य है आपका नाम, आइए। ऐश्वर्य उसे अंदर ले गई। रूप और सुंदर भी मौजूद थी। सबके चेहरे बेबसी का शिकार नजर आए। दिवाली अंदाज़ा लगाने लगी कि ऐश्वर्य किस तरह की औरत है। सादा से नकूश वाली औरत उसे बुरी ना लगी। उसने बड़ी मोहब्बत से दिवाली को बिठाया और बोली, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? ऐश्वर्य जी, एक बड़े ज़रूरी काम से आई हूँ आपके पास। बस यूँ समझ लीजिए, मेरी एक दोस्त है, उसके साथ एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वो दोस्त शादीशुदा है और उसके पति के साथ भी वही हादसा पेश आया जो आपके पति के साथ। ऐश्वर्य जी, क्या आप बता सकती हैं कि आपके पति कहाँ है? ऐश्वर्य के चेहरे पर सफ़ेदी छा गई। उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा और फिर उसने कहा, आप ये बात क्यों मालूम करना चाहती हैं? असल में मेरी जो सहेली है उसके शोहर भी महकमा आसारे कदीमा में काम करते थे। एक अजीबोगरीब हादसा पेश आया उनके साथ। हुआ ये कि एक दिन वो खुदाई कर रहे थे, मगर माफ़ कीजिएगा, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आपके सवाल का? ऐश्वर्य दहशत भरी आवाज़ में बोली, हाँ, मेरी पति अचानक गुम हो गए, कोई पता नहीं चला उनका। छुट्टी पर आए हुए थे, ना जाने क्या हुआ, घर से बाहर कर गए, लेकिन फिर कुछ पता ही नहीं चल सका। भगवान, यूँ लगता है जैसे उनकी आत्मा किसी शैतानी चक्कर का शिकार हो गई। उनका कोई पता ही नहीं चल सका। उनके दफ्तर वाले ना जाने कितने चक्कर लगा चुके हैं। आखिरी बार धमकी देकर गए हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। भगवान जाने कहाँ गए, क्या हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल सका। बिल्कुल ऐसा ही मेरी सहेली पुष्पा के साथ हुआ। उसके पति भी महकमा आसारे कदीमा में काम करते थे। पुष्पा ने मुझे बताया कि एक दिन उसका पति राजेश्वर और आपके पति रमानंद जी गार की खुदाई करते हुए किसी तय खाने में उतर गए। वो तय खाना तिलस्मी तय खाना था। वहाँ शैतानी कुव्वतें थी जिन्होंने उन पर असर डाला और उनके चेहरे बिगड़ गए। ऐसे भयानक चेहरे हो गए उनके कि मेरी सहेली पुष्पा तो अपने पति का चेहरा देखते ही बेहोश हो गई।